चलो भाई, तो बेटा अब हम शुरू क्या करने वाले हैं, अब हम शुरू करने वाले हैं अपना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। और इसका जो टॉपिक बचा हुआ है वो है आइसोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, बच्चों को डर से भी लग जाता थोड़ा बहुत, लेकिन कोई डरने वाली बात इसमें है नहीं, इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैंने लास्ट के स्लाइड में 2 पेज में समरी लिख दी, 28 पेज टोटल है आपके, 24-25 पेज में आइसोमेरिज्म का टॉपिक निपटा रखा मैंने। और उसके बाद में जो आपके स्लाइड के लास्ट के 2 पेज है उनमें टोटल समरी है। समरी भी ध्यान रखोगे और दिमाग लगाओगे तो आइसोमेरिज्म का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। या आपने क्या रखना है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात है, हम ये समझते हैं कि आइसोमेरिज्म का मतलब है क्या। देखो, आइसो का मतलब होता है सेम, 2 वर्ड से मिलकर के बना है, एक आइसो, दूसरा आता है मर, ठीक है। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। और मेरिज्म वर्ड जो आता है वो आता है यूनिट के लिए, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसका, अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बेसिकली जो उसका जो फॉर्मूला होता है वो सिमिलर होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर बेसिकली या फिर उसका जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो अलग अलग हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाएगा। समझ में आ रही बात। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा आइसोमेरिज्म 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक आइसोमेरिज्म होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। समझ में आ रही बात। तो जो तुम्हारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसके जैसे नाम से पता लग रहा कि यहाँ पर क्या होता है, आइसोमेरिज्म किस चीज को लेकर के है, स्ट्रक्चर को लेकर के है, यानी ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग होता है। अब क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर मेटल और लिगेंड का सारा खेल है। तो यानी कि अगर आपका लिगेंड की पोजीशन डिफर कर रही है, फॉर्मूला सेम है लेकिन लिगेंड की पोजीशन क्या कर रही है, आपकी डिफर कर रही है, स्ट्रक्चर आपका डिफर बन रहा है, तो वो क्या डिसाइड करेगा आपका, वो बनाता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनाएगा। लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करता हूं तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, लेकिन जब 3 डायमेंशन में स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड देखते हैं, 3 डायमेंशन में जब हम लिगेंड का अरेंजमेंट देखते हैं बेटा, तो वो अरेंजमेंट कैसा होता है हमारा, वो अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। उस आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाएगा। समझ में आ रही भैया बात आपके। जो बेसिकली आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो 4-5 तरह का होता है, ठीक है। लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है, एक आपका आयोनाइजेशन होगा, एक आपका कोऑर्डिनेशन होगा और एक आपका हाइड्रेशन होगा। 4 टाइप आपके बेसिकली याद रखने हैं, इतने ही काफी है। समझ में आ रही बात, क्लियर है भाई। और जो आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है बेटा, वो 2 टाइप के आपके होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक। तो अब हम एक एक करके यहाँ पर इन सभी यूनिट को क्या कर रहे हैं भैया, देख रहे हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल है क्या होता है, लिंकेज, आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन और हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड, ठीक है। अच्छा, नाम से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लिंकेज का मतलब कि आइसोमेरिज्म का फॉर्मूला सेम है लेकिन लिंक होने की साइट क्या हो गई, अलग अलग हो गई। और ऐसा कब हो सकता है, जब लिगेंड एम्बिडेंट हो। याद आया ना, एम्बिडेंट लिगेंड जिसके पास में 2 डोनर साइट होती है लेकिन डोनेट वो एक ही साइड से लोन पेयर को डोनेट करेगा। समझ में आ रही बात। तो वो क्या कर रहा है, एक बार में तो एक एटम से लिंक हो रहा, दूसरी बार में दूसरे एटम से। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा ना, रहेगा तो वही। आ रही बात समझ में। तो वो क्या कहलाया जाएगा, आपका लिंकेज कहलाया जाएगा। दूसरा आता है आपका आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में आपके अलग अलग टाइप के आयन बन रहे। फॉर एग्जांपल, तुम्हारा जैसे वर्नर कॉम्प्लेक्स याद है तुम्हारा, उसमें कुछ एलिमेंट आपके लिगेंड भी थे और कुछ क्या थे आपके एनायन के तौर पर भी थे। तो वहां पर क्या आ रहा, अगर कोई चेंज आ रहा है, यानी कि अलग अलग आयन्स आपको देखने मिल रहे हैं, वो कहां पर होगा, आपका आयोनाइजेशन के अंदर। कोऑर्डिनेशन कहां पर होगा, सर कोऑर्डिनेशन वहां पर होगा जहां का कैटायन भी और एनायन भी दोनों कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, एक कॉम्प्लेक्स आयन का लिगेंड दूसरे कॉम्प्लेक्स आयन के लिगेंड को क्या कर जाता है, ट्रांसफर कर जाता है। वहां पर क्या मिलेगा आपको, कोऑर्डिनेशन मिलेगा। और हाइड्रेटेड तो नाम से पता लग रहा है ये बेसिकली किसको लेकर के है, ये पानी से रिलेटेड वाला मामला है, ठीक है। उधर हमने देखा कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारा 2 तरह का है, एक हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बेटा ये आपने क्या रखना है, ये आपने ध्यान रखना है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं। मैंने क्या बोला कि जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है उसका अलग अलग होगा। अब चूंकि स्ट्रक्चर अलग अलग है तो आईयूपीएसी नेम भी क्या होगा, यहाँ पर अलग अलग होगा। अब आपको यहाँ पर एक होमवर्क मिलेगा। यहाँ पर आज अनगिनत कंपाउंड है, ऐसा नहीं है कि काउंटेबल नहीं, काफी कंपाउंड इसके अंदर आएंगे। ये आपके लिए आज का अभी का होमवर्क रहेगा। वो क्या रहेगा, वो ये रहेगा कि आप इन सभी कंपाउंड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे। आ रही बात समझ में। मैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको नहीं बताऊंगा, वो आपने ही करना होगा। समझ में आ रही बात। चलिए, तो सबसे पहला आइसोमेरिज्म क्या है भैया, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में कौन सा लिगेंड यूज होगा, एम्बिडेंट लिगेंड जहां पर होगा वहां पर क्या मिलता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाई पड़ेगा। देखिएगा, ये कोबाल्ट है, 5 लिगेंड किसके हो गया, H2O के। एक लिगेंड कौन सा हो गया, NO2। पहले तो देख करके बताओ कि होमोलेप्टिक लिगेंड है कि हेटेरोलेप्टिक लिगेंड है। देख करके बताओ, ये होमोलेप्टिक हुआ कि हेटेरोलेप्टिक हुआ,
हेट्रोलेप्टिक। कैसे पता लगा सर? दो अलग अलग टाइप के लिगेंड है। अब ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट ये है कि एक बार तो यहाँ पर डोनर कौन है? नाइट्रोजन एटम, और दूसरी बार डोनर कौन है यहाँ का? ऑक्सीजन एटम। अगर आप गौर से देखिएगा, जितने नाइट्रोजन मतलब जो एटम जितने ऊपर के बॉक्स में है, ऊपर के कंपाउंड में है, इतने ही क्या है नीचे के कंपाउंड में। लेकिन दोनों कंपाउंड क्या है भैया? ये अलग अलग है, एक नहीं है। यहाँ पर डोनर एटम नाइट्रोजन है, यहाँ पर डोनर एटम क्या है? ऑक्सीजन है। एटम का नंबर से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, स्ट्रक्चर क्या है आपका वो अलग अलग होगा। आईयूपीएसी नाम भी क्या होगा? अलग अलग होगा। जब आप आइडिया हिंट दे देता हूं, जब आप इसका आईयूपीएसी नेम करेंगे तो इसके नाम में आएगा नाइट्राइटो एन। क्या नाम आएगा भैया इसके नाम में? नाइट्राइटो एन। भाई कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है, लिगेंड का नाम लिखोगे तो ये क्या लिखोगे? पेंटा एक्वा। आ रही बात समझ में? नाइट्राइटो एन कोबाल्ट। 8 मत लगाना, क्यों? कैटायनिक लिगेंड होगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। कोबाल्ट और लास्ट में क्या आ गया आपके? सल्फेट आ गया। ठीक है, और इसके वाले नाम में क्या लिखा जाएगा? इसके वाले नाम में लिखा जाएगा नाइट्राइटो ओ। बस ये डिफरेंस आएगा, दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि डोनर एटम हर बार दोनों बार क्या है? अलग अलग है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? लिंकेज आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही भैया बात? चलिएगा अब हम चलते हैं अपने सेकंड की तरफ। सेकंड होता है हमारा आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन जब आप इसे पानी के अंदर डालोगे, एक्वस मीडियम में डालोगे, तो अलग अलग आयंस हमको देखने मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, ये है आपका कोबाल्ट H2O होल 5 और ये क्या आ गया? ब्रोमीन आ गया। वही सेम इसका नोमेनक्लेचर क्या चलेगा कि पेंटा एक्वा ब्रोमो। इसे ब्रोमो ही लिखना पड़ेगा। पेंटा एक्वा ब्रोमो कोबाल्ट, और जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बैठेगी वो कैलकुलेट करके यहाँ पर आपने क्या करनी? मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसका नाम क्या बनेगा? पेंटा एक्वा सल्फेटो। याद आया? पेंटा एक्वा सल्फेटो कोबाल्ट, और ये आपका क्या आएगा लास्ट में? ब्रोमाइड आएगा। यहाँ पर लास्ट में क्या? सल्फेट है। तो जब मैं इसे तोड़ूंगा तो ये कैसे टूटेगा? COH2O होल 5, और ये क्या आ गया हमारा? बिहार आ गया। इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? +2 का, और SO4 के ऊपर कितना आ गया? -2 का। तो एक आयन ये मिला और एक आयन क्या मिलेगा हमारा? ये वाला मिलेगा। लेकिन जब मैं इसे पानी के अंदर डाल रहा हूं तो मेरा जो यहाँ पर आयन मिलता है वो मिलता है H2O होल 5 SO4। डब्बे के ऊपर क्या मिला? +1, और यहाँ पर क्या मिल गया? बिहार -। ध्यान से देखिएगा, तो ये कैटायन और एनायन दोनों के केस में एक्वस सॉल्यूशन में अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग आयन मिल रहे हैं। हालांकि SO4 यहां पर भी है, SO4 यहां पर भी है, ब्रोमीन यहां पर भी है, ब्रोमीन यहां पर भी है। तो ये क्या होगा आपका? ये आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की कैटेगरी के अंदर आता है। बोलो भाई, समझ में आई कि नहीं आई बात? यहाँ पर तीसरा आता है कोऑर्डिनेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हमें बेसिकली वहां पर देखने मिलेगा जहां पर हमारा कैटायन और एनायन दोनों ही कैसे हो? कॉम्प्लेक्स आयन के तौर पर मौजूद हो। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, आ रही बात समझ में? ये पूरा का पूरा एक ही कंपाउंड है। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में भी मैंने आपको बता दिया था। अगर मैं इसका नाम लिखूं तो टेट्रा एक्वा जिंक लिखा जाएगा, और इसका नाम लिखूंगा टेट्रा क्लोरोप्लेटिनेट, क्योंकि ये लास्ट में क्या है? आयन है निगेटिव वाला। ये न्यूट्रल या कैटायनिक में मेटल का नाम एज इट इज लिखा जाता है। समझ में आ रही बात? अब होगा क्या? अब होगा ये कि यहाँ पर लिगेंड ट्रांसफर हो जाता है। H2O इधर ट्रांसफर हो जाएगा और क्लोरीन किधर ट्रांसफर हो जाएगा? ये तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? ZnH2O की जगह यहाँ पर हमने क्या ले लिया भाई? Cl4 डब्बा बंद, और यहाँ पर क्या आ गया आपके? प्लेटिनम और H2O होल 4। ये क्या है आपका? ये आपने क्या रखना? ध्यान रखना सर, इस वाले यहाँ पर जो कैटायनिक बॉक्स है, जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स स्फीयर होता है, उसमें लिगेंड वाटर है, और यहाँ पर कैटायनिक में लिगेंड कौन सा है? क्लोराइडो। आ रही बात समझ में? यहाँ पर लिगेंड कौन है? क्लोराइडो, और वहां पर लिगेंड क्या है? वाटर होता है। क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स स्फीयर हैं, दोनों के लिगेंड यहाँ पर ट्रांसफर हुए हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के नाम से भी जाना जाएगा। नहीं आ रही समझ में बात? अरे आ रही है ना? क्लियर है? उसके बाद में लास्ट आता है आपका हाइड्रेटेड। पानी से रिलेटेड खेल चल रहा है जी यहाँ पर, इसका मतलब आपने समझना है। तो अगर आपका वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर मौजूद है एक कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आपको हाइड्रेटेड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक एग्जांपल है COCl3.6H2O। ये वर्नर कॉम्प्लेक्स था, याद आया? इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो ऐसे ही करूंगा कि नहीं करूंगा? COH2O होल 6Cl3। कोई दिक्कत वाली बात है? अब देखिएगा, अब यहां से शुरू होती है इन बाकी तीनों की कहानी। अंदर कितने वाटर है मॉलिक्यूल? 6। अगर मैं एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दूं और एक क्लोरीन क्या ले आऊं? अंदर ले आऊं, तो वो बाहर कितने क्लोरीन रह गए? 2। एक अंदर क्लोरीन आ गया, पानी के मॉलिक्यूल बाहर कर दिया, और एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या आ गया? बाहर आ गया। उसके बाद में अगर मैं एक और क्लोरीन अंदर लेकर के आऊं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का तो 6 रहने वाला है ना, तो यहां से H2O कहां निकालना? बाहर। तो H2O पहले एक, तब कितने हो गए? 2। क्लोरीन पहले 2 थे, एक अंदर चला गया, बाहर कितना रह गया? 1।
क्लोरीन पहले अंदर 1 था, अब कितना हो गया 2, वाटर पहले 5 से और अब अंदर कितने रह गए 4, यानी कि आपका ये सेकंड कंपाउंड आ गया। तीसरा आता है आपका COH2O, एक और क्लोरीन हमने क्या ले लिया अंदर ले लिया H2O होल थ्राइस Cl3.3H2O। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर एक चीज बड़े कमाल की है कि हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म में या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म में ये जो वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है ये इस एनायन से जुड़ रहा है। देख लो ध्यान से, जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा, अरे बात ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होता है आयन से, और वो कौन सा इंटरेक्शन लगाता है, वो लगाता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन, यानी कि वो फोर्स जिससे वाटर का मॉलिक्यूल उस एनायन से जुड़ता है, उस स्फीयर से या उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से जुड़ता है, उसका नाम क्या है, उस फोर्स को हम बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर लास्ट में ध्यान रखो, यहाँ पर केवल वाटर का मॉलिक्यूल है, कोई एनायन है ही नहीं। जब यहाँ पर कोई एनायन है ही नहीं तो कोई आयन डाइपोल इंटरेक्शन भी नहीं मिलेगा, रिजल्टेंट ये आपका हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म के अंदर नहीं आएगा। तो आपसे क्वेश्चन दे करके पूछ सकते हैं कि इन चारों में से कौन सा हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म शो नहीं करने वाला है। देखो ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड के ही ये दोनों के दोनों क्या है, आपके आइसोमेरिज्म है, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म है। सारी बात समझ में क्लियर है? तो ये आपने क्या रखना है, ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये किसके बारे में कहानी थी? ये थी हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में कहानी। अब हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा ही होगा। जहां मैं आइसोमेरिज्म की बात कर रहा हूं समझ जाना कि क्या होगा, आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी अरेंजमेंट है, लेकिन लिगेंड का जो अरेंजमेंट है 3 डायमेंशन में वो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है। और ये केवल और केवल हम कहां पॉसिबल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के अंदर ये चीजें हम यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे, पॉसिबल भी नहीं होता है वो। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? चलिएगा, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बेटा सबसे पहले हम कंपाउंड लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। याद करो जब कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था तो 2 तरह के कंपाउंड बनते थे, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी कि DsP2, एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी कि sp3। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो sp2 था उसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर, नहीं आ रही समझ में बात, और जो sp3 होता है उसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो टेट्राहेड्रल का अरेंजमेंट ये होगा, टेट्राहेड्रल इसी तरह है ना, जैसे ये ट्राइपॉड स्टैंड लग रहा है कि 3 ऐसे लग रहे हैं, एक ऊपर को लग रहा है, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये स्क्वायर प्लेनर है। तो ध्यान से देखिएगा, जब हम कंपाउंड के अंदर यहां पर बात करेंगे बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को लेकर के, पहले मैं क्या पढ़ूंगा, पहले मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ूंगा। जब मैं यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करूंगा तो टेट्राहेड्रल में किसी भी तरह का कोई जीआई मौजूद नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन ये मान करके चलिएगा कि अगर ये चारों के चारों लिगेंड अलग भी होंगे तो इनका जो अरेंजमेंट होगा वो लगभग सेम आएगा। आरी बात समझ में? यानी कि मेटल का लिगेंड के रेस्पेक्टिव जो अरेंजमेंट होगा वो किसी भी लिगेंड का डिफरेंट नहीं होगा। अगर मैं इसके और इसके अरेंजमेंट की बात कर रहा या इसके और इसकी बात कर रहा, वो सारा का सारा जो अरेंजमेंट है वो सेम आएगा। यानी कि डिफरेंट अरेंजमेंट यहां पर लिगेंड का पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई यहां पर किसी तरह का कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमको देखने नहीं मिलता। लेकिन ये जो आपका स्क्वायर प्लेनर, ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर प्लेनर में अगर 2 सेम लिगेंड हो गए, कितने लिगेंड हो गए भैया, सेम, एक सेम लिगेंड आपके L1 है और ये क्या है, L2 है। मान लो पहले दूसरे पर सेम लिगेंड है, ध्यान से देखना, पहले दूसरे पर, चौथे तीसरे पर, पहले फोर्थ पर और तीसरे दूसरे तीसरे पर, अगर इनमें से यानी कि दोनों सेम लिगेंड या तो यहां हो इधर इधर, या यहां हो इधर इधर, या यहां हो या यहां हो, मेनली ये और ये वाले पे फोकस करते हैं हम, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस तरह का जो जीआई होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिस आइसोमर के नाम से जाना जाएगा। समझ में आ रही भैया बात? और ट्रांस के अंदर क्या होगा, देखिएगा, वो शाहरुख खान वाला पोज रखा आपने ऐसे करके, ऐसे तो करता नहीं, वो तो थोड़ा सा पैर वैर मोड़ के ऐसे करता है वो, आ रही बात समझ में? तो बस वो जो ऐसे करता है ना, ऐसे हाथ ऊपर करता है, तो वो कहता है बेटा ऐसा ना ट्रांस आइसोमेरिज्म है। यानी कि जब 2 सेम लिगेंड की पोजीशन क्या होती है, 180 डिग्री की, यानी कि मैंने एक हाथ यहां रखा और एक हाथ यहां रखा, ये क्या है मेरा, ये ट्रांस है, 180 डिग्री का है। समझ में आ रही बात? ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा 90 डिग्री का, बेसिकली मेरा गर्दन जो है वो मेटल हो गई। समझ में आ रही बात? ये क्या हो गया, ये सिस हो गया, ये भी क्या हो गया, ये भी आपका सिस हो गया, ये क्या हो गया, ये भी सिस है, ये क्या हो गया, ये भी सिस है। नहीं यार समझ में बात? ये क्या हो गया, ट्रांस है, ये क्या हो गया, ट्रांस है। एक्सरसाइज से हो गई यार ये तो, ठीक है भाई,
क्लियर है? तो समझ जाना, तो मेटल लिगेंड और लिगेंड के बीच में कितना बॉन्ड एंगल होगा ट्रांस में 180 डिग्री का, और सिस में कितना होगा 90 डिग्री का। ये आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब रिप्रेजेंटेशन देखेंगे लिगेंड का। देखो हमारा अगर आ रहा है यहाँ पर मोनोडेंटेट लिगेंड, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर से। अगर हमारा यहाँ पर लिगेंड है आपका बाइडेंटेट, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल से। समझ में आ रही बात? अब अगर बाइडेंटेट में जो कैपिटल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाइडेंटेट लिगेंड में अगर डोनर एटम कितनी लोन पेयर देगा बाइडेंटेट, 2, अगर दोनों लोन पेयर सेम एटम से रिलीज हो रही है, जैसे इथाइलिन डाइएमाइन, वहां पर दोनों लोन पेयर सेम एटम से रिलीज होती है, सेम टाइप ऑफ एटम से, यानी कि एक लोन पेयर एक नाइट्रोजन देगा, दूसरी लोन पेयर दूसरा नाइट्रोजन देगा, दोनों डोनर एटम अगर सेम है तो बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल। समझ में आ रही बात? और अगर दोनों डोनर एटम अलग अलग है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल। तो स्मॉल ए बी सी डी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मोनोडेंटेट लिगेंड को कर रहे। कैपिटल ए क्या है भैया, ये बाइडेंटेट है। कैपिटल ए क्या हो गया, बाइडेंटेट। कौन सा है, सिमेट्रिकल वाला। आ रही बात समझ में? दोनों डोनर एटम सेम है। बीबी ये भी क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होगा, जैसे कि आपका ऑक्सलेट हो, जैसे कि आपका इथाइलिन डाइएमाइन। और ये क्या होता है, ए बी, कैपिटल वर्ड हो गया दोनों के दोनों, मतलब बाइडेंटेट लिगेंड है। एक डोनर एटम अलग है और दूसरा डोनर एटम क्या है, यहाँ पर अलग है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, जैसे कि हमारा ग्लाइसिनेट हो। आ रही बात समझ में? तो ये रिप्रेजेंटेशन ध्यान से देखना है, इसी से हमारे आगे का काम होने वाला है। ठीक है भाई, चलिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं केस स्टडी इन स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल में तो मिलेगा नहीं। किसके अंदर मिलेगा, स्क्वायर प्लेनर के अंदर मिलेगा। स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यानी कि 4 बॉन्ड हमें पूरे करने हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा केस स्टडी में क्या है, MA4 टाइप का। MA4 का मतलब क्या है, 4 के 4 लिगेंड है। ध्यान से सुनिए, 4 के 4 लिगेंड है, चारों लिगेंड 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। स्मॉल ए का मतलब मोनोडेंटेट लिगेंड है, 4 मतलब चारों मोनोडेंटेट लिगेंड है, चारों अरेंज है, चारों लिगेंड सेम है। A4 है ना, चारों लिगेंड क्या है, सेम है। सेम होने की वजह से अब मुझे बताओ, अब कौन से तुम दो एटम को ऐसे कहोगे भैया दो सेम एटम आमने सामने, नहीं ना, चारों की पोजीशन चारों तरफ सेम है, तो क्या इसमें तुम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पता लगा सकते हो? नहीं। तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको देखने नहीं मिलेगा। यह है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल का केस नंबर 1। समझ में आ रही बात? अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर अब मैंने क्या किया, मैंने कितने कर दिए मोनोडेंटेट लिगेंड, 3 क्या कर दिए मैंने, सेम, और एक मोनोडेंटेट लिया है मैं अलग से। हरी बात समझ में? क्योंकि 3 एंगल अभी भी यहाँ पर क्या रहे, सेम निकल के आ रहे, केवल डिफरेंट क्या है, एक ही है। यहाँ पर भी कोई जीआई आपको देखने नहीं मिलेगा, किसी तरह का कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने नहीं मिलता है। इंपॉर्टेंट है आपका ये केस थर्ड, जहां से पहली बार आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने मिलता है। MA2B2 टाइप का, स्मॉल ए मतलब मोनोडेंटेट लिगेंड, स्मॉल बी मतलब मोनोडेंटेट लिगेंड। 2 लिगेंड मोनोडेंटेट एक टाइप के हैं, 2 क्या हो गए, एक टाइप के हो गए कि नहीं हो गए? तो जो 2 एक टाइप के लिगेंड है, अगर वो ये वाली पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे तो क्या बोलेंगे, ट्रांस। और अगर ये वाली पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे तो सिस, या ये वाली पोजीशन कर रहे तो सिस, या मतलब ऐसे ध्यान रखिएगा। तो यही तो है आपका, ये देखिएगा। तो इसमें क्या है, MA2B2 में देखिएगा, M ये क्या आ गया तुम्हारा A, ये भी क्या आ गया, A आ गया, ठीक है, सॉरी, ये क्या है हमारा A, ये क्या हो गया B, और ये क्या हो गया B। देखिएगा A और A कहाँ है, सेम साइड पर है, तो क्या हो गया, ये सिस हो गया। लेकिन मैं अगर इसे चेंज कर दूं, यहां पर क्या लिख देता हूं, B लिख देता हूं, ठीक है, और यहां पर क्या लिख दिया मैंने, A लिख दिया। अब इस बार आप ध्यान से देखिएगा कि A और A कहाँ है भैया, अपोजिट साइड में। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया ट्रांस हो गया। ये जो एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट है, PTNH3 होल ट्वाइस Cl2, इसको हम बोलते हैं 2 आइसोमेरिज्म है, एक है हमारा सिस्प्लेटिन, एक है हमारा ट्रांसप्लेटिन। सिस्प्लेटिन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एंटी कैंसर ड्रग है, कैंसर की दवाई है, एनसीईआरटी में मेंशन है, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात आपके? अरे भाई क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए अब आता है हमारा केस नंबर 5 है, 4 है, MA2BC टाइप का। इसका मतलब क्या है सर, यहाँ पर 3 टाइप के लिगेंड है मोनोडेंटेट, A, B और C, हाँ या ना। अब जो एक मोनोडेंटेट लिगेंड है ना A वाला, वो कितने हैं, वो 2 हैं, बाकी 2 क्या हो गए, बाकी 2 हो गए अलग। अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा, ये हमारा क्या है, मेटल है। ध्यान से देखना, अगर ये A, क्योंकि सेम टाइप के दोनों A कहाँ आ रहे, एक साइड पर है, बाकी इधर क्या हो गया हमारा B और इधर क्या हो गया C, तो ये क्या हो गया हमारा सिस हो गया, हाँ या ना, ठीक है। और अगर मैं इधर इसे हटा करके यहाँ पर क्या रख देता हूँ, यहाँ पर A रख दिया और यहाँ पर C रख दिया, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रांस हो गया। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से आपने क्या रखना है, इस तरह से आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। मैं सिस और ट्रांस बना देता हूँ कि ये MA और ये भी A आ गया, ये हमारा क्या हो गया B, ये क्या हो गया हमारा C, तो ये सिस आ गया। और ट्रांस में इधर भी A, इधर भी A, और इधर B आ गया, और इधर क्या आ गया हमारा C आ गया। ये क्या हो गया बेटा, हमारा ट्रांस आइसोमेरिज्म है।
तो अच्छा ये इसे बोलते हैं बेटा प्रिंटिंग एरर। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंटिंग एरर के नाम से जाना जाता है मार्केट के अंदर ये फंडा, जहां पर हम बोल तो सही रहे हैं और लिखाई में गलत हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंटिंग एरर के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही भैया बात? अब अगले वाला देखिएगा, MABCD टाइप का मतलब 4 मोनोडेंटेड लिगेंड, चारों के चारों अलग। नहीं आ रही बात? चारों के ही चारों अलग हैं, चारों के चारों की पोजीशन अलग है। तो भैया यहां पर टोटल कितने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे? 3 बनेंगे। कैसे? मैं आपको समझा दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 2 बनेंगे सिस और 1 बनेगा ट्रांस। कैसे बनते हैं देखिएगा। ये क्या है? M। आ रही बात समझ में? अच्छा, पेयर तो बनाने पड़ेंगे ना हमें। मान लो A और B एक जैसे हैं, C और D क्या है? एक जैसे है। ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या है मेरा? MA और इधर क्या हो गया? B, इधर क्या हो गया? C और इधर क्या हो गया? D। एक तो हमारा ये हो गया, हाँ या ना? अरे बोलो भाई, हो गया कि नहीं हो गया? एक सिस है ना सर। आपको कैसे पता लगा? क्योंकि ये हमने माना, यानी होता है क्वेश्चन के अंदर कि जो 2 होंगे ना A और B, वो दोनों के दोनों क्या है? एक जैसे हैं। C और D क्या है? एक जैसा। तो एक जैसा कहाँ है? एक साइड पर। अरे समझ में आ रही बात? ठीक है भैया। तो एक तो हमारा ये हो गया। अच्छा, दूसरा हमने क्या ले लिया? दूसरा हमने ये ले भैया इसके नीचे ले लिया। अब A और B हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। यहाँ पे C और D है। मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं कि यहाँ पर ऊपर क्या कर दिया मैंने? क्या हो रहा है बचवा? ऊपर क्या कर दिया मैंने? यहाँ पर ऊपर मैंने D कर दिया और नीचे क्या कर दिया? C कर दिया। क्या अब नहीं सिस है क्या? अब भी तो सिस है। एक बार C ऊपर, एक बार C नीचे, तो ये क्या हो गया? कितने आइसोमेरिज्म हो गए आपके? 2 आइसोमेरिज्म हो गए। समझ में आ रही भैया बात आपकी? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, ट्रांस कितने होंगे? ट्रांस तो एक ही होगा सर। ट्रांस में क्या है? मेटल। ये A हमारा यहाँ आ गया, ये B हमारा यहाँ आ गया, ये C इधर हो गया हमारा, और ये D हमारा कहाँ आ गया? ये इधर आ गया। ये क्या हो गया बेटा हमारा? ये हो गया हमारा ट्रांस आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाएगा। समझ में आ रही बात भाई? अरे कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात है भाई? कोई परेशानी? कोई परेशानी तो नहीं है? तो ये क्या था हमारा? ये था हमारा MABCD टाइप का। मोनोडेंटेट की 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में ये पॉसिबिलिटी है। अब बाइडेंटेट में देखिएगा, बाइडेंटेट यानी कि 2 है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने यहाँ पर एक बाइडेंटेट लिगेंड लिया, कितने लिए? 2 बाइडेंटेट लिगेंड, और दोनों के दोनों क्या है? सिमेट्रिकल। क्या लिए भाई? दोनों के दोनों सिमेट्रिकल है। आ रही बात समझ में? तो वो भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कैसे मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। ये क्या है? M। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। 1 2 3 और 4, हाँ या ना? ध्यान सुनिएगा। ये दोनों के दोनों एक लिगेंड से आ रहे होंगे बॉन्ड। ध्यान से सुनिए, ये दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं? एक लिगेंड से आ रहे हैं। तो ये भी क्या है? कैपिटल A। ये भी क्या है? कैपिटल A, हाँ या ना? तो ये दोनों के दोनों क्या है? अब इसमें बताओ कहां से ज्योमेट्रिकल, तुम कौन सा सिस बता दोगे, इसमें कौन सा ट्रांस बता दोगे? ये आपके समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आपको क्या हो गया? इसमें किसी तरह का कोई GI नहीं होता। अगला केस ये देखिएगा, केस नंबर 7। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, तो 4 बॉन्ड। आसान तरीका बता रहा हूं बनाने का। 4 बॉन्ड बना दो सबसे पहले, बाकी A B B 2 बाद में। कितने भी हैं? 2 भी हैं। ध्यान से देखिएगा, कितने भी हैं भैया? 2 भी हैं। कितना है? एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो वो मोनोडेंटेट लिगेंड मान लो बाइडेंटेट, सॉरी वो ये आ गया। ये क्या है? ये आपका कैपिटल A। ये दूसरा क्या आ गया? B। ये दूसरा आ गया C। अब मुझे बताओ, जब एक बाइडेंटेट लिगेंड ने एक साइड ऑक्यूपाई कर ली, दूसरी साइड मोनोडेंटेट रह गया, तो सिमेट्रिसिटी कहां से आएगी इसके अंदर? B और C। अब मैं B और C को सेम कैसे रख सकता हूं? क्योंकि एक साइड में आएंगे ना। आरी बात समझ? या तो तुम A को इधर रखो या ऊपर रखो, एक ही कंडीशन बनेगी कि A एक साइड रहेगा और हमेशा B और C क्या रहेंगे? आजू बाजू में रहेंगे। तो यहां पर भी आपको कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने नहीं मिलेगा। समझ में नहीं आ रही क्या बात? आ रही ना? अब हम बात करते हैं तीसरा MAB2 टाइप का, यानी कि AB कैपिटल है तो कौन सा लिगेंड हो गया? बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। AB है तो बाइडेंटेट में जो दोनों डोनर एटम है वो क्या है? वो है अलग अलग है। अब ग्लाइसिनेटो याद करो आप। क्या याद करो? ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो बनता है किससे? ग्लाइसिन नाम के अमीनो एसिड से, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। और ग्लाइसिन अमीनो एसिड होता है आपका ऐसे सब्स्टिट्यूटेड मीथेन के, ये कार्बन है आपका, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूं कि ये आपका क्या हो गया? COO नेगेटिव कार्बन हो गया। ये क्या हो गया? आपका CH2, हाँ या ना? और इधर लास्ट में आपका क्या हो गया? आपका ये हो गया आपका NH2। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपके? और ये एक नेगेटिव डोनर ऑक्सीजन इधर से होता है। NH2 को मैं ऐसे करके लिख देता हूं, और एक लोन पेयर यहाँ पर नाइट्रोजन पर होगी, एक ये डोनेट करेगी और एक क्या करेगी? डोनेट करेगी। पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि इस ग्लाइसिनेटो के अंदर एक डोनर एटम तो ऑक्सीजन है और एक डोनर एटम क्या है? नाइट्रोजन है। आ रही बात समझ? अब आपको इतना लंबा छोटा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने ट्रिक बता दी आपको। क्या करना? 4 बॉन्ड बनाओ सबसे पहले, 4 लाइन खींचो मेटल की। क्या कर दिया सर मैंने कर दिया मेटल की 4 लाइन। 1 2 3 और 4। कितने हैं भैया? 2। ध्यान से सुनिएगा, कितने हैं? 2। अब सिस में देखिएगा क्या है? सिस में क्या है कि इधर भी अगर ऑक्सीजन डोनर आ रहा ग्लाइसिनेटो का,
ठीक है, ध्यान से सुनिए। इधर भी अगर क्या आ रहा है आपका ऑक्सीजन एटम आ रहा है बेसिकली। देखो बेसिकली ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दो डोनर एटम है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है एक क्या है नाइट्रोजन। अगर दोनों साइड पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम साइड पर है तो वो क्या हो गया आपका सिस है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन ऑक्सीजन अपोजिट साइड पर है उसे हम क्या बोलेंगे ट्रांस बोलेंगे। देखो तो एक तो इधर होगा और एक कहां होगा इधर होगा। अगर इधर भी डोनर एटम ऑक्सीजन है और इधर भी डोनर एटम ऑक्सीजन है, नहीं आ रही समझ बात, ठीक है। इधर डोनर एटम क्या बचेगा फिर नाइट्रोजन, इधर डोनर एटम क्या बचेगा नाइट्रोजन। आप ध्यान से देखिएगा दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं सेम साइड पर आ रहे हैं, ऑक्सीजन ये नाइट्रोजन ये, तो ये क्या हो गया आपका सिस हो गया। लेकिन ट्रांस वाले के केस में क्या होगा कि इधर का डोनर एटम क्या है ऑक्सीजन, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा नाइट्रोजन, हाँ या ना। अरे हरी बात समझ में, इधर का डोनर एटम क्या है ऑक्सीजन और इधर का क्या होगा नाइट्रोजन, यानी कि ये उल्टा हो जाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और डोनर एटम अपने आप के क्या आ जाते हैं सामने आ जाते हैं। तो ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा, ये आपके ट्रांस की कैटेगरी के अंदर आता हुआ नजर आता है। नहीं आ रही समझ में बात है भाई, आ रही है ना, ठीक है क्लियर है। तो ये आपने क्या रखना है बेटा, ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। तो एक बार नाइट्रोजन नाइट्रोजन डोनर एटम आजू बाजू में है और एक बार कहाँ है आपके आमने सामने है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ये वाला कंडीशन आता है हमारा, जो कि हमने बाइडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर क्या देख लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर हमने ये देख लिया। कोई दिक्कत वाली बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात। ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का, जो कि क्या हो गया खत्म हो गया। समझ में आ रही बात, कोई टेंशन वाली बात है, ठीक है। अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो भी हमने देख लिया। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की सबसे पहली कंडीशन यही है कि उस कंपाउंड के अंदर कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का मतलब है क्या कि ऐसा कोई भी पार्ट ऐसा कोई भी प्लेन होना ही नहीं चाहिए कि अगर आप उसमें से कट करोगे ऊपर और नीचे का क्या आए सेम निकल के आए। समझ मारी बात, अगर ऊपर और नीचे का सेम निकल करके नहीं आएगा तो क्या वो एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी, नहीं, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होगी ना, तो वे क्या होंगी, मतलब मिरर इमेज तो होंगे एक दूसरे की, लेकिन जब आप उनको ऊपर एक दूसरे के ऊपर और नीचे रखेंगे तो वो एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं करेंगी। और ऐसी नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एनेंटियोमर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रही बात आपको, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेसिक एक्चुअल है क्या, ये तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया लेना पड़ेगा। बाकी डिटेल बिल्कुल कहाँ है इसकी, डिटेल है आपकी ऑर्गेनिक के अंदर, लेकिन ऑर्गेनिक वाला ओआई अलग है, यहाँ वाला अलग है कॉम्प्लेक्स वाला, लेकिन फंडे दोनों के क्या है सेम है। इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर दे, आइदर राइट में और आइदर क्या कर दे लेफ्ट में। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती क्या है, ध्यान सुनिएगा। हमारी लाइट है, ध्यान से सुनिएगा, हमारी लाइट है, ये हमारी लाइट का सोर्स है, तो ये नॉन डायरेक्शनल है, मतलब समझ रहे, चारों दिशाओं में फैलती है, हाँ या ना। जब इस लाइट को आप किससे पास करोगे, निकोल के प्रिज्म से पास करोगे। किससे पास करोगे भैया, निकोल के प्रिज्म से पास करोगे जब आप इस लाइट को, तो ये क्या हो जाती है, ये आपकी इस तरह से डायरेक्शनल हो जाती है। क्या हो गई भैया, इस तरह से, ठीक है। तो ये पोलराइज हो गई, कैसी हो गई भैया, पोलराइज। तो ये लाइट कैसी थी आपकी, नॉन पोलराइज। निकोल के प्रिज्म से पास करने पर, दो प्रिज्म होते हैं जो उल्टे जोड़ दिए जाते हैं, समझ में आ रही बात, ये लाइट कैसी होगी, पोलराइज होगी। अब जब ये पोलराइज लाइट को तुम ऐसे किसी भी कंपाउंड से पास करोगे और पास करने पर अगर ये लाइट आपकी, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये लाइट आपकी क्या करेगी, अगर ये लाइट आपकी भैया रोटेट करके किधर को, रोटेट करके आपके राइट साइड में इस तरह से, समझ में आ रही बात, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो बोलेंगे। और अगर ये प्लेन पोलराइज आपकी रोटेट कर जाती है कहीं पर भी, किस तरह से, ये कर जाती है लेफ्ट की साइड में, तो इसे हम क्या बोलेंगे भैया, इस तरह से लेफ्ट की साइड में, इसे हम क्या बोलेंगे, लिवो बोलेंगे। समझ में आ रही बात। तो जो प्लेन पोलराइज लाइट को, और वो भी बनती कैसी है, जो हमारी लाइट का जो सोर्स होता है नॉर्मली नॉन पोलर होता है, उसे जब प्रिज्म से पास किया जाता है तो प्लेन पोलराइज लाइट हो जाती है। उस कंपाउंड से पास करेंगे, या तो राइट में घुमा दे या लेफ्ट में घुमा दे, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने तीन यहां पर ध्यान रखनी है। एक तो किसी भी तरह की कोई सिमेट्रिसिटी वहां पर नहीं होनी चाहिए, किसी भी एंगल से काट दो, टेढ़ा बेंडा आड़ा मांडा कैसे भी करके काट दो, प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी वहां पर नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर दे, रोटेट कर दे इन आइदर डायरेक्शन, आइदर राइट में और आइदर क्या कर दे भैया,
लेफ्ट के अंदर क्या कर दे, रोटेट कर दे। समझ में आ रही बात? दूसरी चीज हो गई। और तीसरी चीज आपको यहां पर है कि जब उसको आप मिरर इमेज आप उसकी देखें तो वो मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इंपोजिबल यानी एक दूसरे को कवर नहीं करनी चाहिए, नॉन सुपर इंपोजिबल होनी चाहिए। और ऐसी मिरर इमेज को हम क्या बोलते हैं बेटा, एनेंशियोमर के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रही बात? चलिएगा, उसके बाद में नंबर आता है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखते हैं हम सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर। भाई 4 का हमने ज्योमेट्रिकल देख लिया ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की अगेन वही कहानी सर, या तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल यानी कि sp3 वालों के अंदर नहीं था, dsp2 के अंदर था। यहां पर कहानी उलट है, यहां पर sp3 जो टेट्राहेड्रल है ना बेटा, उसके अंदर आपको क्या दिखाई पड़ेगा, OI दिखाई पड़ेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सॉरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहां पर देखने नहीं मिलता, वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। किसके अंदर, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी कि स्क्वायर प्लेनर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपको देखने नहीं मिलेगा। और रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहां पर सैंडविच प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होती है। हमारी बात समझ में क्या है भैया, सैंडविच प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। कोई भी कुल मिला के एलिमेंट ऑफ सिमेट्री यहां पर पाई जाती है। अगर दोनों लिगेंड भी सेम हो गए ना, अगर ये वाले सेम और ये वाले सेम हो गए तो ये बीच में आ जाएगा। अरे बस दोनों सेम हो गए, ये अलग अलग हो गए आपके, तो कुल मिला के ये है कि अगर दो लिगेंड भी यहाँ पर सेम हो जाते हैं तो कोई क्या मिल जाएगी, आपके एलिमेंट ऑफ सिमेट्री यहाँ पर बड़ी आराम से देखने मिल जाती है। इसीलिए ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब ये देखो कितना इजी हो गया सर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में sp3 और dsp2। sp3 में क्या नहीं मिलेगा, आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा। और dsp2 में क्या नहीं मिलेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा। कितना आसान है देखो, नहीं यार समझ में बात? चलिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है? अब देखिएगा, अब हम यहाँ पर ये हमने 4 सवाल किए हैं। यहाँ पर आपने पता लगाना है कि कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। देखो वाटर मोनोडेंटेट है, ये भी मोनोडेंटेट है, तो क्या ये Ma2B2 टाइप का लिगेंड हुआ कि नहीं हुआ, कंपाउंड हुआ कि नहीं हुआ? तो Ma2B2 टाइप का लिगेंड होगा तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? यस, करना चाहिए। लेकिन ये हमारा क्वेश्चन करने का तरीका गलत है। जब भी आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आए और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, सबसे पहले बेटा उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लो। तुम्हारे आधे काम तो वैसे ही हो जाएंगे। बताऊं कैसे? देखिएगा, निकल है, हाँ ना, निकल है, वाटर और क्लोराइड है, दोनों के दोनों वीक लिगेंड है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, पेयरिंग नहीं करा पाएगा, क्या बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। क्या sp3 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था? नहीं। क्या था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म था। हो गया सवाल। अब हम करेंगे A2B2 फलाना ढिकाना नमकाना शकराना, कोई फायदा नहीं भैया। हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, प्लेटिन पैलेडियम 4D सीरीज का मेंबर है, 100% इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। भले ही चारों लिगेंड वीक हो स्ट्रॉन्ग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्प्लिट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी 50% तक इंक्रीज हो जाती है 3D सीरीज से 4D सीरीज जाने पर। तो जो आपका पैलेडियम है बेटा, भले ही चारों लिगेंड वीक हो तुम्हारे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी आएगी, dsp2। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा लेकिन ऑप्टिकल नहीं मिलेगा। इजी नहीं है, बहुत इजी है। अब हम देखते हैं सर MABCD टाइप का कारा, सर दो ये फलाना ठिकाना, कोई फायदा नहीं है। तीसरा प्लेटिनम, अगेन कौन सा मेटल है, 4D सीरीज का, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता वीक हो के लिगेंड हो, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या बन गया, ये भी dsp2 बन गया। तो इसमें भी क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, लेकिन ऑप्टिकल यहां पर देखने नहीं मिलेगा। नहीं आ रही का समझ में बात भाई? अब आ रही ना है भाई, क्लियर है। उसके बाद में क्या रहा, जिंक कौन सी सीरीज का मेंबर है, 3D सीरीज का मेंबर है। 4 1 2 3 4 है, चारों के चारों वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड होने पर कौन सा कंपाउंड बनाएगा, ये sp3 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने वाला है बच्चों। और जब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो भैया इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3 होने पर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बताओ कितना इजी काम है, ज्यादा भारी तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये क्या था हमारा, ये था बेटा हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को, जिसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया, जिसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात। अब अगला जो है हमारा पोर्शन, अब छोटे टॉपिक रहेगा, ज्यादा लंबी कहानी नहीं है। अब इजी इजी रहेगा। 4 खत्म हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 खत्म हो गया, ठीक, खत्म चल रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कितने बॉन्ड बनेंगे भैया, 6 बॉन्ड बनेंगे भाई। 6 डेटिव बॉन्ड बनने वाले हैं ना, बेसिकली 6 लोन पेयर वहां पर डोनेट होगी। रिप्रेजेंटेशन देखिएगा आपका ये है, ये क्या होंगे, 4 तो स्क्वायर पोजीशन पर होंगे, 2 पिरामिड हो गए तो स्क्वायर बाय पिरामिडल, है ना, या फिर ऑक्टाहेड्रल भी इसको हम बोल सकते हैं। समझ में आ रही बात? अगर पोजीशन आपके 1 2 देखिएगा, 1 2 ये वाली, 1 3 1 4 या 1 5 भाई, कुल मिला के क्या है, 1 और 6 आमने सामने है, 2 और 4 आमने सामने है, 5 और 3 आमने सामने। इन तीनों को छोड़ करके कोई भी पोजीशन है वो क्या कहलाई जाएगी, सिस। कितनी पोजीशन है भैया, 12 है, ध्यान से देखिएगा कितनी है, 12। 3 कितनी है आपकी, 3 हो गई आपके ट्रांस,
3 कितनी हो गई ट्रांस, तो टोटल कितना हो गया भैया 15। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको ये। अगर आपका ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, सारे के सारे लिगेंड अलग अलग है, तो टोटल कितना आइसोमेरिज्म बनेंगे 15 जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे। ध्यान रखना, समझ में आ रही बात। और 3 ट्रांस होंगे उसमें और 12 क्या होंगे, सिस होंगे। 3 ट्रांस कैसे होंगे सर, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। आ रही बात समझ में, 3 ट्रांस होंगे, बाकी सारे के सारे क्या है, बाकी सारे के सारे बेटा यहाँ पर सिस होते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अब ऑक्टाहेड्रल के अंदर हम केस स्टडी को समझने की कोशिश करेंगे। सर मोनोडेंटेट है, 6 के 6 लिगेंड है, तो कहां की सिमेट्री, सिमेट्री उसके अंदर। ऑप्टिकल तो वैसे ही नहीं मिलने का, ज्योमेट्रिकल वहां होने का नहीं, क्योंकि 2 डिफर तो चाहिए कम से कम। MA3B3 के अंदर भी ना कोई GI है, ना कोई क्या है OI है, ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब आते हैं MA4 और B2 टाइप का। इसमें कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको मिल सकता है, एक मिलेगा सिस और एक मिलेगा क्या ट्रांस। अब देखिएगा, मैंने वही फंडा जो रूल बताया थे, ये तो खैर एग्जांपल रिप्रेजेंट कर रखा। मेटल M बनाओ, बीच में कितने बॉन्ड बना दो भैया, 6, क्योंकि यहाँ पर 6 है ना कोऑर्डिनेशन नंबर। कितने बॉन्ड बना दीजिए हमने भाई साहब, हमने बना दिए 6 बॉन्ड बना दिए। कोई दिक्कत वाली बात है, ये लीजिएगा। ठीक, इधर ध्यान दीजिएगा। ओ माय गॉड, ये तो M निकल के बाहर आ गया। ये लीजिएगा, कोई दिक्कत समस्या, क्लोन कर देते हैं इसको, ये आ गया। ध्यान से देखना, अब क्या है हमारा, ये MA4 B2 टाइप का है। डिफर क्या कर रहा, B2 है। ध्यान से देखना। अब अगर ये देखिएगा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका मान लो यार, आपका ये क्या है, एक भी यहां आ गया, एक भी यहां आ गया, इधर क्या है ए, तो ये क्या है आपका सिस हो गया। कैसे पता लगा सर, सेम साइड पर है। और अगर आपका बी और बी यहां पर क्या है आ गया, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो यहां पर क्या मिलेगा, एक सिस मिला और एक क्या मिला आपको, ट्रांस मिला। कोई भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड यहां पर नहीं मिलेगा। ये आपने क्या रखना है, ये आपने ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए, उसके बाद में आता है MA3B3 टाइप का। MA3B3 टाइप के अंदर 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, और वो सिस और ट्रांस ना बोल करके उन्हें हम स्पेशल नाम देते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। एक को हम फेशियल बोलते हैं, एक को मेरिडोनियल बोलते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, फेज बोलते हैं किसी साइड को। इस कमरे के अंदर कितनी फेज आपको दिखाई पड़ रही, टोटल 6 फेज आपको दिखाई पड़ रही। कैसे सर, एक सामने, एक पीछे, 2, एक दाएं, एक बाएं, एक ऊपर और एक नीचे। अगर लिगेंड का अरेंजमेंट किसी भी एक फेज पर है, समझ रहे बात को, इमेजिन करनी पड़ेगी आपको। अगर लिगेंड का अरेंजमेंट किसी भी एक फेज पर है, सारे तीनों के तीनों लिगेंड एक ही फेज में आ रहे, तो वो क्या हो गया आपका फेशियल हो गया, यानी कि जैसे सिस होता है। और अगर वो अरेंजमेंट इस हिसाब से है कि बीच में को डायगोनल सा बना के जाना पड़ रहा है, एक फेज से दूसरे फेज में जाना पड़ रहा और बीच में डायगोनल के थ्रू जाना पड़ रहा, वो आपका मेरिडोनियल हो गया, यानी कि ट्रांस जैसा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, देखो भैया ये क्या है, ये ध्यान से देखिएगा। सर ये ए एक ही फेज में मौजूद है कि नहीं है, अरे एक ही फेज में दिख रहे, क्या हो गया फेशियल। लेकिन ए और ए, ये तो ऊपर 2 तो एक फेज में है, तीसरा ए कहां है, अलग फेज में है। उस ए और उस ए के बीच का जो कनेक्शन है वो कहां को जाना पड़ेगा, इस मीडियन लाइन को जाना पड़ेगा। हाँ यहाँ, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मेरिडोनियल के नाम से जाना जाएगा। ये रहा, ये था तीनों का एक और एक, ये एक ही फेज के अंदर है कि नहीं है, अरे है, ये देखिएगा एक ही फेज में, ऊपर वाली फेज के अंदर है। और ये क्या है, ये यहाँ पर है, ये देखिएगा बीच में को होकर जाना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये क्या हो गया आपका मेरिडोनियल, ये क्या हो गया आपका फेशियल हो गया। और दोनों ही ऑप्टिकली क्या होते हैं बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ये आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। केस नंबर 5 क्या है, केस नंबर 5 पर है सर हमारे Cl नहीं है, ये होता है हमारा C2। क्या है भाई, ये है हमारा C2, MA2B2C2। कितने टाइप के लिगेंड है यहाँ पर, 3 टाइप के लिगेंड है। A B C स्मॉल है, तो तीनों के तीनों क्या हुए, मोनोडेंटेट लिगेंड हुए। वही सेम कहानी अपनी, वही सेम कहानी यहाँ पर है। अब यहाँ पर 3 टाइप में इंपॉर्टेंट है, कितने GI बनेंगे, 5 जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे। एक कंप्लीट सिस होगा, एक कंप्लीट ट्रांस होगा और 3 जो होंगे वो पार्शियल ट्रांस होंगे। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो एक सिस होगा, 4 कितने होंगे, ट्रांस होंगे। अब कैसे होंगे देखिएगा, सबसे पहले आपके सामने एक डायग्राम यहां पर गिवन है, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है आपका, ये है A और A आजू बाजू में है, B और B आजू बाजू में है, C और C आजू बाजू में है। सेम पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, सेम लिगेंड, मतलब आजू बाजू की पोजीशन ऑक्यूपाई करें, 90 डिग्री के एंगल पर है, तो वो क्या हो गया आपका, सॉरी 90 नहीं बोलेंगे, वो क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका सिस आइसोमेरिज्म बोलेंगे। लेकिन एक आपका A और A आमने सामने है, B और B आमने सामने है, C और, यानी सारे के सारे एटम सिस है, सारे के सारे क्या है, ट्रांस है। तो ये एक कंप्लीट क्या हो गया, सिस हो गया, ये क्या हो गया, कंप्लीट ट्रांस हो गया। अब हमें 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है कि एक बार में मुझे केवल किस पर फोकस करना, ए पर फोकस करना, दूसरी बार में किस पर फोकस करना है, बी पर करना है, तीसरी बार में किस पर करना, सी पर।
आ रही बात समझ? देखिएगा यहाँ आमने सामने, यहाँ आमने सामने क्या है, ए है आपका, यहाँ बी नहीं आ रहा आमने सामने, या सी आमने सामने नहीं आ रहा, तो ए आमने सामने आ रहा, तो ये क्या हो गया हमारा ए ट्रांस हो गया। यहाँ बी आमने सामने आ रहा, बी ट्रांस हो गया। यहाँ सी आमने सामने आ रहा, तो ये क्या हो गया आपका सी ट्रांस हो गया। ये आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो एक कंप्लीट सिस हो गया, एक कंप्लीट ट्रांस हो गया, 3 पार्शियल ट्रांस हो गए, टोटल 4 ट्रांस होते हैं, और एक क्या होता है, सिस होता है, जिसमें केवल और केवल सिस वाला ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने नहीं मिलेगी, कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसीलिए कंपाउंड क्या होता है आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बाकी चारों के चारों ऑप्टिकली क्या होंगे, इनएक्टिव होंगे। अगला केस देखिएगा, 6 मोनोडेंटेट लिगेंड है, 6 के 6 क्या हो गए, अलग हो गए। MABCDEF बताया था अभी मैंने पिछले शुरुआत में कि अगर ऐसा है तो टोटल कितने जीआई बनेंगे हमारे, 15 जीआई बनेंगे, और 15 जीआई सभी के सभी क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो 15 ओआई बनेंगे। अगर मैं टोटल स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करता हूं, कितने होंगे भाई यहाँ पर, 30 टोटल स्टीरियो होंगे, याद रखिएगा, क्योंकि 15 जीआई को बना पाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। आरी बात समझ में? उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका अरेंजमेंट मैंने आपको शुरू की स्लाइड में ही दे दिया था, वहां से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद में अब 2 एक केस और रह गए, क्योंकि मोनोडेंटेट है, आपके 1-2 पेज हो रहेगा, इसे फिनिश करते हैं, खत्म। उसके बाद में अब हम बात करते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट का मतलब कि लिगेंड डोनर कितने कर रहा, 2 लोन पे डोनेट कर रहा। कैपिटल ए मतलब दोनों एटम क्या है, सेम है। अब ध्यान दीजिएगा, वही सेम फंडा। सर मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक ट्रिक सीख ली कि क्या बनाने हैं भैया, 6 बॉन्ड बनाने। बना दिए क्या, बना दिया। अब 6 बॉन्ड में ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया तुम्हारा पहला अरेंजमेंट, तो पहला डोनेट तो ये कर दिया, हाँ है ना। अगर पहला ये करेगा तो तुम ये नहीं डोनेट कर सकते, दूसरा कहां होगा, ये वाला होगा, और तीसरा कहां होगा भैया, ये वाला होगा। अब मुझे बताओ, क्या इसमें तुम्हें कोई सिमेट्रिसिटी दिखाई पड़ रही है क्या, नहीं दिखाई पड़ रही। क्या इसमें तुम कोई सिसो ट्रांस बता पा रहे क्या, नहीं बता पा रहे, क्योंकि सिमेट्री भी नहीं है, इसीलिए ये क्या है, ऑप्टिकल इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसमें ना ही कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता, लेकिन एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जरूर पाया जाता है, तो ये हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ध्यान रखिएगा। M कैपिटल ए यानी बाइडेंटेट लिगेंड है, और सिमेट्रिकल वाला यहां पर आ जाता है। उसके बाद में आता है कि 2 बाइडेंटेट लिगेंड सिमेट्रिकल है, और 2 आपके सिमेट्रिकल क्या हो गए, मोनोडेंटेट लिगेंड हो गए, तो उसको हम देखते हैं। तो जब ऐसा होता है हमारा, तो हमारा बेसिकली सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म 2 ही, मतलब एक सिस है एक ट्रांस है। ये ट्रांस का रिप्रेजेंटेशन बस थोड़ा सा अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कैसे होगा देखिएगा, सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, ट्रांस वाले आपके क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। आ रही बात समझ? क्योंकि सिस वाले का अरेंजमेंट देखो, मैंने वही बनाया कि मेटल में पहले 6 बॉन्ड बना दिए, हाँ है ना, 2 मैंने क्या कर दिया बाइडेंटेट, 1 क्या कर दिया मोनोडेंटेट। सिस कैसे पता लगा मुझे, सेम साइड पर बीबी है। ट्रांस कैसे पता लगा, अपोजिट साइड में क्या है, बीबी है, यही है। आरी बात समझ में? दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने घुमा के कान पकड़ के ना ऐसा कर दिया, आरी समझ बात, एक है दोनों, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्यों, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मौजूद है नहीं। लेकिन अगर मैं इसे बीच में से इधर से काट देता हूं, तो जैसा ऊपर है ऐसा इधर है, यहां से काट देता हूं, तो ये क्या है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ये क्या हो गया हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया, कोई दिक्कत वाली बात है। अगला केस क्या है हमारा, देखिएगा यहाँ पर क्या है कि 2 बाइडेंटेट लिगेंड थे और 2 क्या थे, मोनोडेंटेट लिगेंड, सिमिलर है। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, 1 बाइडेंटेट लिगेंड है और 4 क्या ले लिया हमने, मोनोडेंटेट लिगेंड है। जब ये हमारी कंडीशन आ जाएगी तो 6 बॉन्ड बनाए ना हमने, 1 2 3 4 5 6, तो 4 बी ये बना दिया और 1 अकेला है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताओगे किसका रेस्पेक्ट में बताओगे, अगर बी और बी यहाँ सामने ले तो आजू बाजू में भी तो है, तो ना तुम सिस बता पा रहे ना ट्रांस बता पा रहे, तो कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं। आरी बात समझ में, क्लियर है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री बेसिकली मौजूद है, तुम यहां से कट मार दो, जैसा आधा ऊपर ऐसे आधा नीचे, एक भी मिल गया ना किसी भी एंगल से, भाई साहब काम खराब है। उसके बाद में आता है MAA, एक क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, 2 क्या हो गए, एक क्या है बाइडेंटेट लिगेंड, सॉरी 1 हो गया, तो 2 वैलेंसी, तो 4 में क्या कर दिया हमने, 2 बाइडेंटेट लिगेंड ले लिए, दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। वही सेम कहानी हमारी क्या है, जो मैंने यहां पर बनाई, आपको देखिएगा कि हमने 6 बॉन्ड बनाएंगे। अब 6 बॉन्ड में क्या बनेगा, इसमें 3 तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे और 1 होगा हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल कौन सा होगा, जो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे ना, उसमें 1 सिस होगा और 2 क्या होंगे, 2 ट्रांस होंगे। सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ध्यान से सुनिएगा। अब कैसे बने देखिएगा, एक मोनोडेंटेट है, तो मोनोडेंटेट को मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पर, बाइडेंटेट को ये रहा फिक्स कर दिया। डिफर कौन है, डिफर ये दोनों है, बी और बी। अगर ये आजू बाजू में है तो ये क्या हो गया, सिस हो गया। अब बी यहाँ पर क्या है, आमने सामने है, ये क्या हो गया, सिस हो गया, ट्रांस हो गया, सॉरी। अब बी की जगह सी भी तो हो सकता है आमने सामने, आ रही बात समझ में, तो ये ट्रांस है विद रिस्पेक्ट टू बी और सी, और ये क्या हो गया आपका सिस हो गया, तो ये भी आपने क्या रखना है,
ये भी आपने यहाँ पर बेटा ध्यान रखना। लास्ट है आपका, इसके बाद में समरी है, पूरे का पूरे निचोड़ है, आपको सारा ना देख करके केवल उसी को 5-4 बार देखोगे, सारे क्वेश्चन में से बन जाएंगे, ठीक है। MAA यानी कि एक क्या है, मोनोडेंटेट बाइडेंटेट लिगेंड है, और 4 क्या हो गए आपके मोनोडेंटेट लिगेंड है। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी होगा और ऑप्टिकल भी होगा। ये मैंने रिप्रेजेंट कर रखा कि 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, ये मोनोडेंटेट हो गया, 1 2 3 4। प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर नहीं मिलेगी, चारों के चारों अलग अलग है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी मिल सकता है, पेयर बना दो। ये आजू बाजू वाले हैं, सेम हो गए, ये आजू बाजू वाले क्या मान लो, सेम। मतलब मान लो का मतलब होगा कि उनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रिजेंबल करेगी। आइदर वो दोनों हेलोजन हो सकते हैं, दोनों के दोनों हेलोजन, एक क्लोरीन एक ब्रोमीन हो सकता है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल है और ऑप्टिकली पॉसिबल है। एक ही आ गया MAB3 का मतलब क्या हो गया कि बाइडेंटेट लिगेंड है लेकिन अनसिमेट्रिकल वाला है, दोनों डोनर एटम अलग अलग है। जैसे कि आपका ये एग्जांपल है कि कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एक बाइडेंटेट में एक साइड से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, एक बाइडेंटेट तो ये हो गया AB, हाँ या ना, एक बाइडेंटेट लिगेंड ये हो गया AB, और एक बाइडेंटेट लिगेंड क्या हो गया AB। अब ये क्या हो गया तुम्हारा सिस वाला हो गया। कैसे पता लगा सिस वाला हो गया, बताओ भाई मुझे, कैसे पता लगा सिस वाला हो गया? देखिएगा, ये 1 और 3 की पोजीशन है, 1 आमने सामने नहीं है, मतलब O के सामने N है, इधर O के सामने N है, O के सामने N है, मतलब आमने सामने, सेम एटम आमने सामने नहीं आ रहे। जबकि यहाँ पर क्या हो रहे, सेम एटम आपके सेम एटम क्या आ रहे हैं यहाँ पर आपके आमने सामने निकल के आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो एक सिस हो गया और एक क्या हो गया आपका, एक हो गया ट्रांस आइसोमेरिज्म। ये आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को लेकर के समरी, इतना ज्यादा होच पोच हो गया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। समरी देखिएगा, सर अगर मेरा कंपाउंड MA6 टाइप का है, क्या है भैया, MA6 टाइप का है, तो ना तो उसमें कोई GI मिलेगा ना उसमें कोई OI मिलेगा। MA5B टाइप में GI भी नहीं है, OI भी नहीं है। MA4B2 टाइप में 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, एक भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। MA3B3 में 2 मिलेंगे, एक फेशियल और एक मेरिडोनियल। फेशियल मतलब केवल एक ही फेस पे दिखाई पड़ेगा, मेरिडोनियल मतलब जो मीडियम से होकर के जाएगा, हरी बात समझ में। तो वो कोई सा भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, दोनों को दोनों क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। MA2B2C टाइप में 5 आइसोमर होगा, एक सिस होगा, 4 ट्रांस होगा। 4 ट्रांस में भी एक कंप्लीट ट्रांस होगा और 3 पार्शियल ट्रांस होंगे, जिनमें सिस वाला क्या होगा, आइसोमेरिज्म मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ट्रांस वाला क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो ये क्या हो गया आपका, टोटल 6 बन गए भाई, 5 ऑप्टिक ज्योमेट्रिकल और एक कैसा ऑप्टिकल, 5 और एक कितने हो गए, 6। तो टोटल स्टीरियो कितने हो गए आपके, स्टीरियो पूछेगा तो 6 देना। MABCDEF 6 के 6 अलग हो गए, 15 कितने हो गए भाई, 30 हो गए। 15 कितने हो गए, 30 हो गए। MAA यानी कि बाइडेंटेट लिगेंड है, सिमेट्रिकल है, तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं। एक स्पेशल केस है, इकलौता ऐसा केस है जिसमें GI नहीं है और OI मौजूद है। आरी बात समझ, इकलौता ऐसा केस है जिसमें GI नहीं है और OI मौजूद है। बाकी सारों में अगर आप देखोगे कि अगर कहीं पर OI है तो उसमें GI भी आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन इकलौता ऐसा केस है कि जिसमें GI है, OI नहीं भी हो सकता। OI है तो GI मिलेगा, एक इस केस को छोड़ करके ध्यान रखिएगा। MAA2B2 टाइप का क्या होगा, 2 आइसोमेरिज्म होंगे ज्योमेट्रिकल, 2 सिस होंगे, एक सिस होगा, एक क्या होगा, ट्रांस होगा। और जो सिस वाला होगा वो ऑप्टिकल होगा, ट्रांस वाला ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। MAA बाइडेंटेट 1 हो गया और 4 मोनोडेंटेट लिगेंड हो गए, चारों के चारों सिमिलर है, ना GI ना OI हो गया। MAAB2C2 वाले में 3 आइसोमेरिज्म, एक सिस का, 2 ट्रांस का, ठीक है। MAABCDE एक बाइडेंटेट लिगेंड है, 4 मोनोडेंटेट, चारों के चारों अलग हो गए। तो इसमें GI भी है, OI भी है, और ये भी आपका क्या होगा, GI और OI होगा। पूरे के पूरे की समरी आ गई, सारा का सारा निचोड़ इसी टेबल के अंदर है। अगले वाला देखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की ट्रिक वही है कि DSP2 है तो GI मिलेगा, OI नहीं मिलेगा। SP3 है, GI होगा और OI नहीं होगा। टेबल ध्यान रखिएगा। अगर MA4 टाइप का है भाई, ये देखिएगा DSP2 में मिलेगा ना GI, आरी बात समझ में, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। MA4 में GI है, नहीं है। MA3B में नहीं। MA2B2 में हाँ 2 GI है, एक सिस होगा, एक ट्रांस होगा। MA2BC में हाँ जी 2 GI है, एक सिस होगा, एक ट्रांस होगा। MABCD में 3 होगा, एक सिस और 2 ट्रांस होंगे, एक ट्रांस 2 सिस, सॉरी लड़ने की कोई बात नहीं है। MAA होल ट्वाइस में क्या होगा, एक भी क्या नहीं होना, GI नहीं होना। MAAB2 में भी कोई GI नहीं आना, और MAB होल ट्वाइस में कितने होंगे, 2 GI होंगे, एक सिस होगा आपका और एक क्या होगा, ट्रांस होगा। बोलो भाई, यहाँ तक कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात है? तो दैट्स ऑल अबाउट योर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया, पूरा कर लिया। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आइसोमेरिज्म का लेक्चर से बच्चे घबराते हैं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सारी समरी लास्ट में निचोड़ रख दी। अब बस आपको इतनी पहचान करनी आनी चाहिए कि कंपाउंड कौन से टाइप में फिट हो रहा, और जब आप सीक्वेंस में देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या खेल हो रहा। आ रही बात समझ में? सीक्वेंस में देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपका क्या खेल हो रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, किस तरीके से बन रहा। और जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सीक्वेंस आपके समझ में आ गया, तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाओ कोई टेंशन नहीं है।
अब वो बाइडेंटेट में हमारा बाइडेंटेट सिमेट्रिकल में चाहे हमें इथाइलिन डाइमाइन देते, चाहे हमें ऑक्सोलेट देते, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें टेक्निक का क्या लग गया बेटा, पता लग गया। समझ में आ रही बात। आइसोमेरिज्म के खत्म होने के साथ में ही आपका ये चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होता है, पूरी तरह से खत्म होता है। अब यहां पर आपकी टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो गई, खत्म हो गई। समझ में आ रही बात। अब क्या बचता है, अब शुरू होगा आपका बेटा फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम शुरू करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। तो अगला जो टॉपिक हमारा, जो अगली जो हमारी पार्ट चलेगा केमिस्ट्री के अंदर, वो क्या चलने वाला है, वो है हमारा मोल कॉन्सेप्ट का। और मंडे से आपको लेक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएगा किस चीज का, बायोलॉजी का भी, जिसमें हम शुरुआत करेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी से। समझ में आ रही बात। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए, समाप्त हुए। नमस्कार।